क्या हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ क्वेश्चंस। इसका बेसिक पार्ट जो है हमने इसके पहली वाली क्लास में डिस्कस किया था और उम्मीद करते हैं कि वो वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेंज क्या होती है ना, त्रिकोणमिति फलनों की रेंज क्या होती है और मतलब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को डिस्कस किया था। लेकिन आज फिर भी हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है जो आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो भाई जल्दी से सभी लोग इस क्लास में जुड़ जाइए और फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूँ। बच्चों जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से थोड़ा सा हम बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं और फिर क्लास को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रिवीजन के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो बच्चे अगर जरा सा भी इस टॉपिक को समझने में अगर कहीं भी उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कतें सारी खत्म हो जाए, है ना। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधीर कुमार जी हैं, नीतू कुमारी जी हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, चंदा यादव जी हैं, दिलीप यादव जी हैं, गुंजन कुमारी जी हैं, प्रीति कुमारी जी हैं और धनंजय कुमार जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, हरिओम शाह जी हैं, अंशु यादव जी हैं, शिवम सिंह जी हैं और पूजा कुमारी जी हैं, मोनिका कुमारी जी हैं हमारे साथ, गोलू कुमार हैं, लक्ष्मी यादव जी हैं, वर्षा कुमारी जी हैं, सोनाली जी हैं, हर्षित कुमार जी हैं, सौरभ कुमार हैं, अंजलि वर्मा जी हैं, राजा कुमार हैं, गुंजन कुमारी हैं, गजल परवीन जी हैं, लक्ष्मी यादव जी हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमने आप लोगों की थोड़ी सी अटेंडेंस ले ली है और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, तो क्लास को स्टार्ट करने का वक्त हो गया है। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट किया जाए। और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको बेसिक डिस्कस करना चाहूंगा, फिर से थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को कराना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अगर पिछले वाली क्लास को मिस कर दिए हैं तो वो जल्दी से इस क्लास में रिवीजन कर लें ताकि उनको टॉपिक कहीं पर भी ये वाला दिक्कत ना करे। इस वजह से थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि बच्चों कि जो हमारा प्रतिलोम फलन होता है, प्रतिलोम फलन यानी कि जैसे हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है ना, या फिर हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स है, या फिर हमारे पास टेन इनवर्स एक्स है, मतलब ये जितने भी सारे जो हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये इनवर्स फंक्शन ये अलग प्रकार का फंक्शन ही होता है। अलग प्रकार का फंक्शन मतलब बोले तो कहने का मतलब है कि अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर साइन इनवर्स एक्स को क्या 1 में साइन एक्स लिखा जा सकता है, तो बच्चों बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। साइन इनवर्स एक्स को 1 साइन एक्स कभी भी नहीं लिखा जा सकता, यानी कि साइन इनवर्स एक्स एक अलग फंक्शन है। आप इसको मत समझिएगा कि साइन की पावर -1 लिखी है, यानी कि आप इसको ये समझने की गलती मत करिएगा कि सर साइन इनवर्स एक्स को क्या हम लोग साइन एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। तो बच्चों ऐसा हम कभी नहीं कर सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को ना तो ऐसा लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स को ना तो ऐसा लिखा जा सकता है। जो इनवर्स फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन का डिफाइन करने का तरीका ही यही है कि इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये एक अलग फंक्शन है, यानी कि इसको कभी भी 1 हम साइन एक्स नहीं लिखेंगे। ये बात आपको नोटेड डाउन करके रखनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स की पावर यानी कि होल पावर -1 भी नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसके बेसिक कुछ फार्मूलेज हैं जिनसे आपकी पहली एक्सरसाइज आराम से खत्म हो जाएगी और जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं। तो जरा उन फार्मूलों को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बात उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से इसके बारे में, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि सर साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। कैसे लिख सकते हैं इसका प्रूफ पूरा हम करके दिखाएंगे, है ना। साइन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है कोसेक इनवर्स 1/x, या फिर हम कोसेक इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसका हम पूरा प्रूफ करके आप लोगों को आगे चल के दिखाएंगे, है ना। यानी कि इसको हम पूरा प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x क्यों लिखा जा रहा है, या कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x क्यों लिखा जा रहा है। ये पूरा प्रूफ करके आप लोगों को हम साबित करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ थोड़े से बेसिक फार्मूलेज आपको पढ़ने हैं, कुछ बेसिक फार्मूलेज आपको पढ़ने हैं, ताकि बेसिक फार्मूले अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर इस चैप्टर को समझने में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो जल्दी से हम कुछ बेसिक फार्मूलोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जल्दी से बेसिक फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो खासकर पहली एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होने वाले हैं वो ये फार्मूले यूज होने वाले हैं जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को कहीं पर भी अगर ऐसा दिखे कि सर साइन इनवर्स अगर -x है, बच्चों अगर साइन इनवर्स -x है तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस का साइन इनवर्स x, माइनस का क्या लिखते हैं, माइनस का साइन इनवर्स x लिखते हैं। या फिर अगर आपको कहीं पर भी ऐसा दिखे कि कॉस साइन के साथ अगर आपको कहीं दिखे टेन इनवर्स आपको -x दिखे तो इसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस का टेन इनवर्स x लिख लेते हैं।
बात को याद रखिएगा, ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने पड़ेंगे। साइन हो गया, टेन हो गया, और इसके साथ आता है हमारे पास एक आता है कॉसेक। कॉसेक इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, यानी कि वो सारा माइनस जो है वो आगे आ जाता है। बात समझ पा रहे हैं? हमारी बात समझ पा रहे हैं? ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है भाई, यहां भी नमो पार्वती पते लगा देना कि इस चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं पूरे तरीके से। ठीक है, देखो ये तीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, याद करने की कोई एक टेक्निक आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, दूसरा इसी में आता है कौन कौन से, जैसे आते हैं हमारे पास, अगर कहीं भी दिखे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अगर ऐसा दिखे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पाई माइनस करके लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। या फिर अगर हमको कहीं दिखे, क्या हमको दिखे सेक माइनस एक्स दिखेगा, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, हम ये कर लेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस से पाई माइनस का हम क्या कर देंगे, सेक इनवर्स एक्स कर देंगे, सिंपल सा। और इसके साथ एक और आ जाता है कॉट इनवर्स, अगर हमको माइनस एक्स कहीं दिखेगा तो फिर हम क्या करेंगे, पाई माइनस का हम इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स लिख देंगे। बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, इन फार्मूलों को अगर याद कर लीजिएगा ना तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सर जी हमने पूरी 2.1 का सभी क्वेश्चन बना लिया। अरे वेरी गुड भैया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश अर्चना शर्मा जी, वेरी गुड बच्चा, अगर आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, क्योंकि बढ़िया टॉपिक है, इजी वाला टॉपिक है यार। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर कौन सा आएगा भैया, ये वाला टॉपिक अगर ना समझ में आया तो फिर कौन सा आएगा। अच्छा, आपको ये समझ में आया होगा, ये भी आपको बात समझ में आई होगी, तो फिर आपको एक और बात याद रखनी है जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये वाली है। आपको हमने बताया था भैया ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने भैया याद नहीं किया है वो हमारी बात को थोड़ा सा फॉलो करें, भैया इसको याद कर ले, नहीं तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे, बाउंस होंगे, टच भी नहीं करेंगे, ऊपर से जाएंगे लहरते हुए, जब जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सारा क्या दिया गया है, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। तो इन सभी को आप लोगों को याद करना है। ये जो भी दिए गए हैं ये क्या है, ये सब हमारे डोमेन है और ये हमारे रेंज दिए, ये हमारे सब क्या दिए गए हैं, रेंज दिए गए हैं। जरा इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो साइन इनवर्स और जो कॉस इनवर्स है इनका डोमेन बिल्कुल सेम होता है, -1 से 1 तक होता है, और इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2, लेकिन कॉस की रेंज जो होती है वो 0 से π तक होती है। ठीक है, हमारे पास जो कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, इनका जो डोमेन होता है बिल्कुल सेम होता है, r माइनस यानी कि रियल नंबर -1 से 1 के बीच में, फिर इसमें भी r -1 से 1 के बीच की वैल्यू, और इसका कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2, 0 को हटा दिया जाता है। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स में 0 से π तक होता है, लेकिन π/2 को हटा दिया जाता है। टेन इनवर्स एक्स और जो कॉट इनवर्स एक्स होता है, इनका जो डोमेन होता है वो r होता है, यानी कि रियल नंबर होता है, और इनका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है, और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, 0 से π तक होता है। अच्छा, कितने बच्चे ये बताइए कि इस वाली टेबल को कितने बच्चों ने याद कर लिया, एक बार जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ। फिर आगे का हम कॉन्सेप्ट सिखाएं, फिर आगे के सवाल सिखाएं, और उम्मीद करते हैं कि आज पहली एक्सरसाइज हम खत्म भी कर देंगे। आपके सामने कह रहे हैं आज हो सकता है कि हमारी पहली एक्सरसाइज पूर्णतः समाप्त हो जाए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से बता दो सर, लैपटॉप पे क्लास क्यों नहीं चल रहा है, एक बार पूछ लीजिए सर प्लीज। ठीक है रिसु राज जी, हम आज ही ये बात आपको कंफर्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज ये बात हम पूछकर आप लोगों को बता देंगे कि लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहा है, इसको हम तुरंत नोटेड डाउन कर लेते हैं और हम पूछकर बता भी देते हैं। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों ने भैया याद नहीं किया भैया, एक बार बच्चों प्लीज एक बार इसको याद कर लीजिए, इसके बिना फिर काम नहीं चलेगा, तो फिर आप लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया एक बार प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद रहेगा तो फिर चैप्टर भी समझ में आएगा, जो भी हम पढ़ाएंगे ना वो आपको फिर समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। तो हमारी बात मानिए, इसको एक बार जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके लिए आगे के लिए बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं जो आज खासकर यूज होने वाले हैं, जो फार्मूले खासकर आज यूज होंगे, यानी कि आज हम इनका प्रयोग करेंगे, तो उनको जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा एलिमिनेशन वाले मेथड है ना, एलिमिनेशन वाले मेथड है। जैसे कि बच्चों हमको क्या, कहीं पर अगर हमको दिखेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिखेगा, तो उस केस में क्या होता है, साइन से साइन न्यूट्रल हो जाता है, सिर्फ एक्स बचता है, सिर्फ क्या बचता है, एक्स। बच्चों ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ध्यान देना, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, यानी कि कब फॉलो करेगा, साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर दिया गया है तो न्यूट्रल कब होगा, यानी कि ये एलिमिनेट हो जाएगा, साइन से साइन सिर्फ हमारे पास एक्स बचेगा। कब, जब एक्स का मान बच्चों -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, अगर मतलब तक रहेगा, सॉरी, अगर -π/2 से π/2 तक है तब ये रूल लगेगा। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो फिर एलिमिनेट नहीं होगा, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अभी आप लोगों को ये चीज हम सिखाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य मान करके बोलते हैं, वो चीज आप लोगों को अभी हम सिखाने वाले हैं, थोड़ा वेट करिए, सिखाने वाले हैं। दूसरा क्या है, जैसे हमारे पास आ जाए, मान लो हमारे पास साइन वाला हो गया, मान लो आ जाए हमारे पास कॉस वाला,
कि कॉस इनवर्स ऑफ हमारे पास आ जाए कॉस एक्स आ जाए, है ना, तो भी ये x हो जाएगा। और ये इस केस में कब होगा, जब x का मान किसमें होगा, 0 से पाई तक होगा, 0 से पाई तक होगा, तब बच्चों ये वाला लगेगा cos इनवर्स cos x है, तो ये न्यूट्रल होकर सिर्फ x बनेगा। ध्यान समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा, फिर बताइएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। अच्छा तीसरा हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास तीसरा क्या हो जाए, tan इनवर्स ऑफ हमारे पास क्या हो जाए, tan x हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तब भी ये न्यूट्रल हो जाएगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि x बचेगा। इसी तरह से हम पहले लिख देते हैं, फिर सभी की रेंज लिख देते हैं, यानी कि सभी को हम बारी बारी करके लिख देते हैं और सभी की रेंज लिख देते हैं, जो कि आप याद कर लीजिएगा। अगर 10 है हमारे पास, अगर आ जाए क्या, कॉट आ जाए, कॉट इनवर्स यहां आ जाए कॉट एक्स, यहां क्या आ जाए कॉट एक्स आ जाए, है ना, तब भी ये न्यूट्रल होकर एक्स हो जाएगा। फिर जैसे हमारे पास यहां आ जाए सेक आ जाए, सेक इनवर्स यहां आ जाए हमारे पास क्या आ जाए, सेक एक्स आ जाए, तब भी ये एक्स हो जाएगा। और जैसे हमारे पास आ जाए कॉसेक, कॉसेक इनवर्स और यहां हमारे पास आ जाए कॉसेक एक्स आ जाए, है ना, तब भी बच्चों ये x हो जाएगा। अब इन सभी के हम रेंज लिख देते हैं भैया, ये चीज आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ये चीज आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इन सभी के हम एक एक बारी बारी करके हम रेंज लिख देते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है tan x है, तो इसमें हमारे पास x का क्या मान रहेगा, मान लेते हैं x का मान -π/2 से π/2, है ना। उसके बाद जैसे cot लिखा हुआ है, तब भी इसमें यही आ जाएगा -π/2 से -π/2 से π/2, लेकिन इसमें हम माइनस कर देंगे किसको, 0 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सेक वाला आ जाए तो सेक वाले में क्या हो जाएगा जरा बताओ तो बच्चों, जरा सेक वाला बताओ तो जरा क्या हो जाएगा, एक बार जरा थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा, है ना। कॉट में सेक वाले में हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स में π/2 माइनस हो जाएगा, और कॉसेक इनवर्स एक्स में हमारा क्या माइनस हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए भाई, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स में हम लिख देते हैं x जो है, x बिलोंग करेगा किसमें, 0 से, सेक वाले में 0 से पाई हो जाएगा, लेकिन आपको π/2 को माइनस कर देना है, यानी कि π/2 को हटा देना है। और जो कॉसेक इनवर्स एक्स है ये वाला क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स वाला ये हमारा हो जाएगा x, इसमें बिलोंग करेगा किसमें, इसमें हमको 0 हटा देना है, -π/2 से π/2, है ना, 0 को माइनस कर दे। चलिए ठीक है, हाँ एक बार जरा इसको देख लीजिए भाई सब लोग, एक बार इसको जरा एक बार देख लीजिए भाई, एक बार सभी बच्चे इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार, जल्दी बच्चों देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे देख लीजिए इसको, फटाफट देखो और आगे बढ़ो फिर, है ना, जल्दी से। सर कॉट वाले में 0 से सर पाई होगा, अच्छा कॉट वाले में 0 से π/2 लिख दिया क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, कर लो भाई ऐसा ही कर लो, इस वाले में है ना 0 से पाई ना, कर लो भाई 0 से पाई। अब ठीक, चलो जल्दी से बच्चों देखो, फिर फटाफट आगे बढ़ो, और उसके बाद जल्दी से हम क्वेश्चन कुछ बनाए, आप लोगों को क्वेश्चन जल्दी से हम सिखा देते हैं फटाफट, है ना। चलो जल्दी से देखो भाई, चलो ठीक है, याद कर लिए थे, बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने याद कर लिया था बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, ठीक है। तो इसको भैया याद कर लीजिएगा, इन्हीं से आज सारे प्रश्न बनाएंगे हम लोग, इन्हीं से आज सारे प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं, एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, इन्हीं से सारे प्रश्न आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे, जिन बच्चों ने याद नहीं किया था, इतने पार्ट को जल्दी से याद करो, इतने पार्ट को जल्दी से याद करो सभी बच्चे, क्योंकि आज पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, गारंटी के साथ खत्म हो जाएगी, जल्दी से याद करो फटाफट। देखो अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को फिर हम लेके आपको सिखाते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास ध्यान देना बच्चों, ये वाला प्रश्न हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 है, क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 है। तो आप कहेंगे सर कि 1/√2 साइन में किसका मान होता है, साइन में किसका मान होता है सर, 45 को होता है। तो इसको अगर हम इस सवाल को, अगर आपको कहा जाए कि आप बच्चों इस सवाल को जरा सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो अगर आपने उस चीज को अच्छे से याद कर लिया है तो आप कहेंगे सर यहां हो जाएगा साइन इनवर्स, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं सर साइन π/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। हमने साइन की रेंज बताई है कि अगर x का मान अगर -π/2 से लेकर π/2 तक आता है, -π/2 से लेकर अगर π/2 तक आता है, तो फिर साइन से साइन न्यूट्रल हो जाता है। तो देखो जरा π/4 इसी के बीच में तो आएगा, तो जो इसी के बीच में आएगा तो यहां से साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा। डायरेक्ट आप बताएंगे सर इसका आंसर हमारे पास कितना होगा, π/4 होगा, बस सर यही इसका आंसर हो जाएगा, सर यही इसका आंसर हो जाएगा, हमको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी।
अगर बच्चों आप लोगों से एक और हम कहें कि एक और प्रश्न अगर आपको दें कि बच्चों अगर हमारे पास कहीं पर भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/√2 लिखा हुआ है तो इस केस में आप क्या कहेंगे? बताओ, अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स -1/√2 आ जाए तब आप क्या कहेंगे? बताइए आप क्या कहेंगे? सर इस केस में देखो जरा, पहले तो रूल लगेगा वो वाला साइन इनवर्स -x वाला। क्या होता है? होता क्या है सर, माइनस आगे आता है और यहां हो जाता है साइन इनवर्स 1/√2 हो जाता है। अच्छा, अब इस 1/√2 को आप लोग किसका लिखेंगे? सर ये साइन 45 का मान है तो आप इसको डायरेक्ट माइनस का π/4 लिख सकते हैं। चाहे तो एक स्टेप और इस तरह से बढ़ा दें फिर π/4 लिखें, है ना। चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा दें आप, सर माइनस का इसको हम ऐसे लिखेंगे सर साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं ये सर साइन π/4 की वैल्यू है। तो यहां से साइन न्यूट्रल हो जाएगा सर, यानी कि हमारे पास माइनस का π/4 मान हो जाएगा, माइनस का π/4 मान हो जाएगा। जरा देख लो, माइनस का π/4 हो जाएगा। अब अगर आप लोगों को ये रेंज याद है तो आपसे सवाल में कभी गलती नहीं होगी। देखो आप लोगों को समझाते हैं, कभी आप गलती नहीं करोगे। जैसे आपसे कोई कह दिया जाए, कोई आपसे बोल दे, कोई आपसे ये बोले कि बच्चों ये बताओ कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर मान लो कोई बोले बताओ इसका मान क्या होगा? बताओ इसका मान क्या होगा? अगर आपसे कोई बोले कि सर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है तो बताओ इसका मान क्या होगा? जो बच्चे समझदार होंगे वो ये जरूर कहेंगे कि सर हमने फार्मूला तो जरूर पढ़ा है, ये वाला सर फार्मूला तो जरूर पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स के साथ अगर साइन आएगा तो वो न्यूट्रल होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। साइन इनवर्स के साथ अगर साइन आएगा तो सर वो न्यूट्रल तो होगा, यानी कि x तो होगा, लेकिन कंडीशन है कि सर जब x का मान किसके किस में होना चाहिए, -π/2 से π/2 तक होगा, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जो बच्चे कहेंगे कि सर साइन इनवर्स साइन है तो न्यूट्रल कर देंगे, वो गलत कर देंगे, क्योंकि ये 2π/3 है, ये 90 से ऊपर चला गया। अगर याद करो बच्चों, थोड़ा सा समझो कि 2π/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 120 डिग्री बोलते हैं। याद है? अगर नहीं याद है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप इसको 180/π से आप चेंज भी कर सकते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा। 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 2π/3 को 120 बोलते हैं। और रेंज क्या कहती है कि -90 से +90 तक, यानी कि -π/2 से +π/2 तक होना चाहिए। तो उस केस में बच्चों क्या करते हैं पता है हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग मेकअप करते हैं। ध्यान देना हम क्या समझा रहे हैं, हम इसका क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, यानी किसी को बदलते हैं। कैसे बदला जाएगा जरा देखो, आपके पास रहे 4 चतुर्थांश, आपके पास रहे 4 चतुर्थांश, यहां 0, यहां 90, यहां 180। बच्चों टेक्नोमेट्री तो आप लोगों ने पढ़ा था, टेक्नोमेट्री तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? बिल्कुल सर। इसमें साइन वाले, कॉस वाले, टेन वाले, कॉट वाले, सेक वाले, कोसेक वाले, सारी यानी कि सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। और रही बात इस वाले में दूसरे चतुर्थांश में, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो हम दूसरे से ही इसको बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसको हम बदलने का प्रयास करेंगे। अच्छा, 180 को दूसरी भाषा में हम लोग पाई भी लिखते हैं, 90 को दूसरी भाषा में हम लोग π/2 भी लिखते हैं, 0 तो 0 रहेगा। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखो कैसे चेंज करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन इनवर्स, इसको हम लोग चेंज करेंगे साइन पाई माइनस का π/3। देखो ध्यान से बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस का π/3 है वही चीज, बस मेकअप कर दिया गया। देखो ध्यान से, 3 का पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई में 1 पाई घटेगा तो 2π/3, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। भैया इसको इधर करेंगे तो 3 पाई में 1 पाई घटेगा, 2 पाई बचेगा, बिल्कुल सेम है। लेकिन अब यहां से रूल लग जाएगा, कौन सा रूल लगेगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/3। अब हमारा रेंज में आ गया, साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ मान हमारा कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। निशा कुमारी जी, हाँ बताइए। ठीक है भाई, समझ में आया? बताइए राजा कुमार जैसे प्लीज रिप्लाई, बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। हाँ समझ में आया कि नहीं, सबको लगभग समझ में आया? सर एक बार फिर से, हाँ फिर से बताएंगे, अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इस चीज को बदलना तो बहुत अच्छे से बताएंगे। ये तो मुख्य मान निकालना हम एक अलग से भी एक केवल हो सकता है, केवल इसकी एक लेक्चर ही ले लें मुख्य मान निकालने का, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ये समझा रहे थे कि अगर ये रेंज के अंदर नहीं है तो फिर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। आपको कैंसिल नहीं करना है कि साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, डायरेक्ट 2π/3 कर देना नहीं करना है। आपको पूरी कंडीशन ध्यान देनी है, सब कुछ पूरा बकायदा चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको न्यूट्रल करना है। ठीक है, हम एक बार फिर से इसको बताएंगे, इस चीज को फिर से समझाएंगे। इसके लिए पूरा एक टॉपिक है, पूरी एक एक्सरसाइज है, बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे इस बात को, बस केवल आपको ध्यान से समझना है। मतलब आपको जैसे एक प्रश्न एक बच्चा कह रहा है सर फिर से बता दीजिए, तो एक क्वेश्चन ही लेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास आ जाए साइन इनवर्स और यहां आ जाए साइन, मान लो आ जाए 3π/4, मान लो ये आ जाए 3π/4 आ जाए, तो अब क्या न्यूट्रल होगा? तो पहले आपको सोचें, आपको देखना पड़ेगा 3π/4
3 पाई बाई 4 क्या है बच्चों? 3 पाई बाई 4 होता है, जो 3 पाई बाई 4 होता है ना, 3 पाई बाई 4 को हम लोग बोलते हैं 135 डिग्री बोलते हैं बच्चों। 3 पाई बाई 4 को बोलते हैं 135 डिग्री है ये। अब ये 90 से ऊपर चला गया, क्योंकि इसकी रेंज तो होती है, फार्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। साइन इनवर्स साइन एक्स में न्यूट्रल होगा, यक्स बनेगा, और कब बनेगा? जब यक्स का मान वो होगा -π/2 से प्लस का π/2 के बीच में। यानी कि इनके बीच में, दोनों के बीच में कितनी वैल्यू आती है ये भी हम बता देते हैं, जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। -π/2 और प्लस के π/2 तक कितनी वैल्यू आती हैं, हम एक एक करके बता देते हैं कितनी वैल्यू आएंगी। पहले तो माइनस का π/2 खुद रहेगा, दूसरा रहेगा माइनस का π/3 रहेगा, फिर रहेगा माइनस का π/4 रहेगा, फिर माइनस का π/6 रहेगा, है ना, जीरो तो रहेगा, फिर प्लस वाली ही रहेंगी वैल्यू। प्लस वाली क्या, हमारे पास प्लस का π/2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस का π/6 भी, π/3 भी रहेगा, प्लस का π/4 भी रहेगा, और प्लस का π/6 भी रहेगा। जीरो तो रहेगा, बीच में तो आएगा ही जीरो, है ना। तो कहने का मतलब -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक इतनी वैल्यू आएंगी। अगर इतनी वैल्यू है तो ये चीज न्यूट्रल होगी, अगर इसके अलावा कुछ आता है तो फिर न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहां 3 π/4 दिख रहा है, इसमें है ही नहीं तो न्यूट्रल नहीं होगा, इसे बदलना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे बदलेंगे? इसको हम लोग ऐसे बदलेंगे सर, साइन इनवर्स, इसको हम लोग बदलेंगे। साइन को बदलने का तरीका कैसे है? पाई में घटाते हैं, पाई माइनस का क्या कर देंगे? π/4 कर देंगे। देखो दोनों चीजें सेम है, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, बस समझने की बात है, आप समझ पाए तो बिल्कुल सेम है। 4 पाई, इसको इधर गुणा करेंगे, 4 पाई में 1 पाई घटेगा, 3 पाई, जो कि ऑलरेडी है 3 π/4। यहाँ 4 पाई में 1 पाई घटेगा, 3 π/4 यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला बस एक और लग जाएगा, फार्मूला कौन सा? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन π/4 हो जाएगा। साइन से साइन बच्चों न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। और यही बच्चों हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न था इसका फाइनल आंसर π/4 आएगा। ये हमारा मेन वैल्यू है, यानी कि मुख्य मान है। गुरुजी अभी मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, क्या हो गया है भाई? काहे इतनी समस्याएं अभी से उठा रहे हो? अभी तो आप लोग बच्चे हैं, इतनी समस्याएं काहे पहले से उठा ले रहे हो, है ना? हाँ, इतनी समस्याएं नहीं उठानी होती हैं भाई, अभी आप लोग बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो। इतना ज्यादा समस्याएं अभी से लेने लगोगे, इतना चिंता अभी से करने लगोगे तो फिर आगे चल के क्या होगा? हमेशा खुश मन से जियो, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस बी पॉजिटिव। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 4 पाई को खटिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए भाई, आपकी ये परिभाषा हम याद रखेंगे। 4 पाई किसे कहते हैं? तो 4 पाई खटिया को ही 4 पाई कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर प्रश्नावली पे आते हैं और सारे प्रश्नों को हम लोग खत्म करते हैं। पहले ध्यान समझिएगा, जैसे लिखा हुआ है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान हमें बताना है, यानी कि मेन वैल्यू हमको बतानी है। तो मेन वैल्यू बच्चों बतानी है, तो कैसे बताएंगे हम लोग मेन वैल्यू? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले एक फार्मूला याद कर लो कि हमारे पास फार्मूला क्या था। सर अगर फार्मूला हमारे पास ये था, इसके लिए आप लोग ऐसा कहेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आप। जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये लिखेंगे, सर हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास होता है कॉट इनवर्स, अगर -x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे बदलते हैं? बदलने का तरीका है, अगर कॉट आ जाए तो इसको बदलने का तरीका है पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। बच्चों जरा याद कर लो, इस फार्मूले को आप लगाएंगे तभी आंसर एग्जैक्ट निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा देंगे आप, है ना। कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब हमारे पास क्या मान दिया गया था? हमारे पास ये दिया गया था क्या? कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 दिया गया था। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे पाई माइनस का क्या? कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, 1/√3 सॉरी, कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, ये किसका मान होता है? 1/√3 किसका मान होता है कॉट में? बताओ, कौन बता बचाएगा कि कॉट इनवर्स 1/√3 किसका मान होता है? देखो, जिन बच्चों को याद ना हो उसके लिए पता क्या है, आप खट से ये सोचो कि tan में किसका मान होता है। तो tan में ये 30 का मान होता है 1/√3, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ये tan में 30 का होता है तो कॉट में ये 60 का, कॉट में ये 60 का हो जाएगा, यानी कि ये मान हमारा π/3 का हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ध्यान देना भाई, गलती ना करना, ध्यान देना भाई। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या? पाई 30 का है ना, यानी कि π/6 हो जाएगा। सॉरी, कॉट 60 का हो जाएगा, tan 30 का होता तो कॉट 60 का हो जाएगा, यानी कि π/6 हो जाएगा। 6 पाई में 1 पाई घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 π/6 हो जाएगा। यानी कि अगर इसका मान अगर आपसे कोई कहते, बच्चों अगर इसका मान आपसे कोई कहते कि निकालो, तो आप क्या बताएंगे?
सर इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 5 पाई बाई 6 आएगा। जो बच्चे 5 पाई बाई 6 आंसर दे रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं 5 पाई बाई 6, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये पार्थ ये सब्जेक्ट हमारे लिए नहीं बना है। चलो यहां से रथ को थाना की तरफ, हे पार्थ मार खाओगे बहुत ज्यादा वाला, अगर यहां से अपना रथ को मोड़ा पीटे जाओगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा वाला पीटे जाओगे। अभी नहीं जाना है जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, एक्सरसाइज को खत्म करके जाना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? एक बार जरा बता दो कितने बच्चों को ये बात हमको समझ में, मतलब उनको ये बात समझ में आ गई है कि सर हम अब इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना सीख गए। सर पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 होगा, क्या पाई बाई 3 होगा? ठीक है, बन गया, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो क्योंकि ये वाला मान अगर आप देखेंगे कॉट में, ये 1/√3 किसका मान है? देखो आप तुरंत देखेंगे सर कॉट इनवर्स 1/√, जो √3 का मान होता है, यानी कि कॉट में जो √3 1/√3 मान होता है, ये किसका होता है? ये होता है कॉट 60 का मान होता है ना, यानी कि कॉट 60 का मान होता है। जब कॉट 60 होता है तो कॉट 60 का tan में, अरे यार क्या लिख दिए हम, पाई बाई 3 लिख दिए, इतना बड़ा गलती कर दिए क्या? 60 को हम पाई बाई 6 लिखते हैं, सॉरी सॉरी बता रहे हैं ये 60 का मान है, 60 को हम पाई बाई 3 लिखते हैं, सॉरी बच्चों भैया सॉरी क्षमा प्रार्थी, 60 को पाई बाई 3 लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा। मतलब बता सब कुछ सही रहे हैं, बस 60 को हम पाई बाई 6 लिखते हैं, इसके लिए भाई थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी बच्चों। ये कॉट 60 का मान है और 60 को 2 पाई बाई 3 लिखते हैं बच्चों, 2 पाई बाई 3 लिखते हैं भैया। इसके लिए हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं कि हमने 60 को पाई बाई 6 लिखा भाई, थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं। 60 का मान है, ये हम बोल रहे हैं कि 60 का मान है, 60 को लिखा जाएगा पाई बाई 3, घटाएंगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा, है ना? हाँ ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। चलिए चलिए, क्लियर क्लियर बच्चों, है ना? हाँ यही होगा। 60 को हमने मतलब पाई बाई 6 लिख दिया था, उसके लिए भाई थोड़ा गलती हुई। 60 यानी कि पाई बाई 3, यहाँ पे हम एक बार लिख भी देते हैं, एक बार लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 0 डिग्री को तो आप 0 ही लिखेंगे, अगर आपके पास 30 डिग्री है तो आप पाई बाई 6 लिखेंगे, अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को आप पाई बाई 4 लिखेंगे, 60 डिग्री है तो आप पाई बाई 3 लिखेंगे, 90 डिग्री है तो आप पाई बाई 2 लिखेंगे, है ना? और आगे बता देते हैं, अगर 120 डिग्री है तो आप इसको 120 डिग्री को आप 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, 2 पाई बाई 3 लिखेंगे। अगर 135 डिग्री है तो आप इसको लिखेंगे 3 पाई बाई 4 लिखेंगे, है ना? 3 पाई बाई 4 लिखेंगे। अगर आपके पास 150 डिग्री है तो इसको आप शायद 5 पाई बाई 6 लिखेंगे। अगर आपके पास 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो इसको आप पाई लिखेंगे, है ना? देख लीजिएगा भाई। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1, अब इसको खत्म कर देते हैं, जल्दी जल्दी से भाई बताते रहना फटाफट। आप सभी लोग इस प्रश्नावली को जल्दी से खत्म करके बाहर हो जाओ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/√2 है, जल्दी से बच्चों सॉल्व करते रहो, फटाफट बताते रहो भाई, जल्दी से सॉल्व करते रहो, बताते रहो। साइन इनवर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग पहले लिख देंगे। जैसे हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 है तो माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 किसका मान होता है साइन में, बताओ जल्दी से बच्चों। साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सर साइन में 1/2 मान हमारा जो होता है वो सर 30 डिग्री का होता है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे सर पाई बाई 6 लिखेंगे। साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 6 आ जाएगा, माइनस का वो भी, है ना? ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जरा एक बार सभी बच्चों देख लो, सही है ना? माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है? हाँ माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 जो है वो 30 का है, 30 को हम लोग पाई बाई 6, ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न देखा जाए, ये रहा दूसरा प्रश्न, कॉस इनवर्स √3/2 है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे कि सर जब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें किसका मान बताना है, कॉस इनवर्स √3/2 का मान बताना है, तो आप कहेंगे सर ये √3/2 कॉस में 30 का मान होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर कॉस इनवर्स कॉस 30 यानी कि पाई, सॉरी क्या बोल देते हैं हम, 30 है ना, तो 30 को डायरेक्ट पाई बाई 6 लिखो ना, पाई बाई 6। अब यहां से न्यूट्रल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, बस हो गया आंसर। जरा एक बार देख लो, हो गया आंसर पाई बाई 6, ठीक है? समझ में आया बच्चों प्रश्न? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर माइनस कैसे हुआ, फार्मूले से हुआ, ये वाला ना, ये वाला माइनस आगे कैसे आया, फार्मूले से आया। साइन इनवर्स माइनस वाला जो होता है फार्मूला -x वाला, तो माइनस आगे आ जाएगा, ऐसा हो गया, बदल दिया, हो गया, ठीक है? चलिए आगे आगे आ जाओ। ये वाला कॉसेक इनवर्स 2, बच्चों इसको जरा सॉल्व करके आप लोग बताओ तो जरा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई फटाफट।
जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ कि सर हमारे पास ये लिखा हुआ है cosec इनवर्स 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलोगे? cosec इनवर्स 2 जो है ये किसका मान है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, किसका मान है ये वाला, जल्दी से बताओ फटाफट। सर cosec 30 का है, तो cosec 30 को हम कैसे लिखेंगे, cosec पाई बाई 6 करके लिख देंगे, है ना, पाई बाई 6 करके लिखेंगे, और पाई बाई 6 यानी कि cosec से cosec न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला जैसे tan इनवर्स माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, कैसे करेंगे फटाफट जल्दी से बताओ, ये वाला प्रश्न आपके लोग कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर tan इनवर्स माइनस का जो रूट 3 है, पहली बात तो माइनस आगे आ जाएगा, ये सर tan इनवर्स माइनस का रूट 3 होगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट 3 tan में किसका मान होता है सर, और जो रूट 3 होता है वो tan में वो सर 60 का मान होता है, 60 यानी कि पाई बाई 3 का मान होता है, tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा यानी कि माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा, आंसर हमारा फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट, जैसे ये वाला लिखा हुआ है cos इनवर्स, ये वाला लिखा हुआ है, जरा बताओ ये वाला, जरा बताओ कैसे बनाएंगे आप लोग, जल्दी से बताओ भैया। अब तो कुछ सवाल तो आप लोग खुद बना सकते हैं कि सर जैसे हमारे पास cos इनवर्स -1/2 है, तो इसके लिए फार्मूला बताया गया था कि cos में अगर अंदर माइनस आता है तो इसके लिए सर फार्मूला होता है माइनस का, ये ऐसा बन जाएगा cos इनवर्स 1/2 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बनेगा, यानी कि इस पार्ट को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा बताओ जरा, पाई माइनस, अब ये किसका मान होता है 1/2, 1/2 किसका होता है, cos में 60 का होता है, 60 यानी कि हम लोग किसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं, cos से cos न्यूट्रल हो जाएगा यानी कि पाई माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना, बात समझ में आए, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा सर, 10 नंबर तक बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न होमवर्क में देंगे आप लोगों को, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न जल्दी से क्लास में बताना है आपको, बताओ बच्चों ये वाला जल्दी से बताओ, जो बच्चा जल्दी से बताएगा उसका हम लोग कमेंट देखेंगे कि हाँ इस बच्चे ने इसका आंसर दिया, जल्दी से बताओ ये 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ सर, होमवर्क में दे दीजिएगा, बन जाएगा, हम जानते हैं आप लोग बना लेंगे, आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो हम जानते हैं आप अच्छे से बना लेंगे, है ना, लेकिन जल्दी से बता दो, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है, माइनस का पाई बाई 4 सम्राट राज जी बताए हैं, पवन कुमार जी माइनस का पाई बाई 4 जो है, गोलू कुमार जी माइनस का पाई बाई 4, ऋषुराज जी माइनस का पाई बाई 4, है ना, लक्ष्मी यादव जी माइनस का पाई बाई 4, स्वीटी कुमारी शर्मा जी माइनस का सर पाई बाई 4, हाँ माइनस का पाई बाई 4, वेरी गुड, जिन बच्चों ने माइनस का पाई बाई 4 बताया है उनके लिए भाई तालियां हैं, वेरी वेरी गुड है, क्यों बच्चों, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला याद है कि अगर हमारे पास tan इनवर्स -x होता है तो माइनस आगे आ जाता है, सभी को ये फार्मूला लगभग लगभग याद हो गया होगा, तो जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है क्या, tan इनवर्स माइनस का 1 लिखा हुआ है तो आपने इसको ऐसे लिख लिया होगा, माइनस आगे लगा दिया होगा, tan इनवर्स 1 लिख दिया होगा, और कुछ बच्चे तो एकदम डायरेक्ट कर दिए होंगे सर माइनस, और tan इनवर्स 1 में किसका मान होता है, पाई बाई 4 का होता है, तो ये सर हो जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में करना है, आप डायरेक्ट अगर जब करना हो तो ऑब्जेक्टिव में करना, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव में बना रहे हैं तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देना, माइनस tan इनवर्स लिखा हुआ है, लिखा रहने तो 1 को आप लिख दो tan पाई बाई 4, अब यहां से आप tan को tan न्यूट्रल कर दीजिए यानी कि माइनस का पाई बाई 4, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो फिर इतने सारे स्टेप आपको नहीं बढ़ाने हैं, आपको फटाफट यहीं से आंसर देना है कि पाई बाई 4 हो जाए। सर हम भी बताए थे, विकास साहू जी, हाँ बिल्कुल बताए थे, आप क्यों नहीं बताए थे, बिल्कुल बताए थे सर, मैंने ये पूरी एक्सरसाइज बना लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्लीज सर चैप्टर 1 का डाउट सेशन पर डाउट सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, सॉल्व हो रहा है लेकिन हो सकता है आपका थोड़ा लेट में सॉल्व हुआ हो, डाउट सॉल्व हो रहा है, ठीक है, चलिए जल्दी से बच्चों आगे जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं हमारे पास और कौन से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में कर लीजिएगा कि बता दें, फिलहाल बता देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे फिर कहेंगे सर नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी बता देते हैं, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को हम दे देंगे अपनी तरफ से, आप उनको बनाइएगा घर में, जैसे 2/√3 है, जैसे ये है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि किसका वैल्यू होता है, आपको ये देखना है कि 2 अगर √3 है तो क्योंकि सेक है, सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, कॉस में √3/2 किसका मान होता है, 30 का, है ना, 30 का ही तो मान होता है, 30 यानी कि पाई बाई 6 का, ये अपोजिट है तो ये भी पाई बाई 6 का हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या,
सेक पाई बाई 6 देंगे। सेक से सेक न्यूट्रल हो जाएगा, क्या आ जाएगा पाई बाई 6। फाइनल आंसर आ जाएगा आपको, फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे ये कॉट इनवर्स रूट 3 लिखा हुआ है, बताओ हमारे पास लिखा हुआ है कॉट इनवर्स रूट 3 लिखा हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बताओ जल्दी से क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताओ। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या देंगे, तो आप कहेंगे सर कॉट में जो रूट 3 मान होता है वो किसका होता है, बताओ बच्चों जल्दी से बताओ। कॉट में जो रूट 3 होता है, क्योंकि कॉट देखो tan का अपोजिट होता है ना, tan का अपोजिट होता है। तो जब 1/√3 को आप अपोजिट करोगे तो आप √3 पाओगे। अगर ये tan का मान है तो ये कॉट का मान होगा। tan में ये किसका मान होता है 30 का, तो ये मान कॉट में किसका होगा 30 का होगा, क्योंकि tan का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि पाई बाई 6 का होगा, जो कि बच्चे आंसर दे रहे हैं फटाफट। यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे कॉट पाई बाई 6। कॉट से कॉट न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर फाइनल क्या आ जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 9 नंबर, जैसे ये बताना है, बताओ जल्दी से बच्चों कैसे बताओगे। देखो क्योंकि कॉस लिखा हुआ है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो आप यहां पे एक चीज मेंशन जरूर करेंगे कि सर, क्या मेंशन करेंगे कि सर हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस अगर x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पाई माइनस का कॉस इनवर्स x लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, उस हिसाब से इस चीज को बताओ हम क्या लिखेंगे। इस चीज को हम ये लिखेंगे, जैसे कॉस इनवर्स हमारे पास माइनस का 1/√2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस का, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/√2 लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। 1/√2 ही तो है, हाँ बिल्कुल है। ये हो जाएगा पाई, और ये किसका मान है पाई बाई 4 का मान है ना, तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई में 1 पाई घटेगा तो 3 पाई बाई 4 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। जो बच्चे भाई माइनस माइनस लिख रहे हैं भैया अभी भी समझ में नहीं आया क्या यार तुम लोगों को, इतना आसान है, नहीं समझ में आया क्या। जो माइनस का पाई बाई 4 बीना कुमारी जी दे रहे हैं, काहे दे रहे हो भाई, सर भूख लग गया सर, अरे खा लेना यार, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, बिना कष्ट के कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत कष्ट दो अपने शरीर को। 3 पाई बाई 4 होगा भाई, जो आंसर जो बच्चे माइनस का पाई बाई 4 दे रहे हैं भाई एक बार देख लो, फार्मूले देख लो, उसके बाद दो। फटाक से आंसर दे देते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर आप कहते हैं सर गलत हो रहा है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ो। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर ये बताना है, जल्दी से बताओ। कॉसेक इनवर्स -√2 का मान बताना है, जल्दी से बताओ। जो बच्चे बता सकते हैं जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज को खत्म कर देना है 15 मिनट के अंदर ये एक्सरसाइज एकदम निपट जानी चाहिए एकदम। हमारे पास लिखा हुआ है क्या कॉसेक इनवर्स, बच्चों जैसे माइनस का √2 लिखा हुआ है, माइनस का क्या लिखा हुआ है √2। अब इसको सॉल्व करना है तो आप एक चीज यहां पर मेंशन जरूर करेंगे, सर क्या मेंशन करेंगे, हमको पता है कि कॉसेक इनवर्स अगर -x होता है तो माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाता है। सिंपल से ये सर हम जानते हैं, ये बात हम सिंपल सी जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन हमारे पास सेक इनवर्स माइनस का √2 दिया गया है सर, वो माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस का हमारे पास कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। अच्छा ये होगा ओके, फिर अब क्या होगा, ये √2 किसका मान होता है, तो 45 का होता है, यानी कि पाई बाई 4 का होता है। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का कॉसेक इनवर्स, इसको हम लोग लिख देंगे कॉसेक पाई बाई 4, है ना। अब कॉसेक से कॉसेक आराम से न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो, ठीक है। माइनस का पाई बाई 4, जो बच्चे आंसर माइनस का पाई बाई 4 दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, एकदम सही आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप समझदार आदमी हैं, आप समझ गए हैं। सर प्लीज बताइए मैथ में 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाएं। मैथ को शुरुआत से ही पढ़ो, सारे टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक छोड़ो नहीं, और खूब सारी प्रैक्टिस करो हर एक प्रश्न की बनाने की। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं हमारी सवाल को समझने की और सवाल को बनाने की स्किल बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप सवाल बना सकते हैं, बनाने का प्रयास करें, नए नए सवाल बनाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए मनीष कुमार जी बताइए, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है आपको। गुरुजी क्लास में क्या हो गया, दिल बाग बाग हो गया गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि एक्सरसाइज लगभग खत्म हो गई, 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, बस खत्म। अब जैसे बच्चों इसका मान बताना, देखो एक थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन आया, बताओ। जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, बढ़िया है, आप लोग इसमें जो है
आपका जो भी पूरे चैप्टर में आपने सीखा है यहां पे आपको अप्लाई करना है, वो चीज यहां पे आपको अप्लाई करनी है। चलो बताओ जरा एक बार जल्दी से। देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स सर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक बात है। प्लस cos इनवर्स माइनस का है तो सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस का हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2, क्योंकि cos में अगर माइनस होता तो ऐसे बदलते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस यहां देखो साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन अगर माइनस होता है तो माइनस आगे आ जाता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स और यहां हो जाएगा 1/2, ऐसा बनेगा, ठीक बनेगा। अब यहां tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यहां तो पाई/4 आ जाएगा भैया, ठीक है। प्लस पाई माइनस यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2 किसका मान होता है 60 का, यानी कि ये पाई/3 की मान हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है 1/2 यहां 30 का मान होता है, यानी कि यहां साइन पाई/6 हो जाएगा, यानी कि यहां पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा साइन पाई/6, ठीक है। इतना क्लियर है, यानी कि यहां पर हमारे पास पाई/4 है, ठीक बात है। प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा, माइनस साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर लो, ये हमारे पास हो जाएगा पाई/4, 3 पाई में एक पाई घटेगा, यानी कि 2 पाई/3 माइनस का पाई/6, इन सभी का अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो सभी का एलसीएम आएगा 12, 4 का पारा कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ऊपर हो जाएगा 3 पाई, 3 चौके 12, ऊपर 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, माइनस का हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, 8 3 11, 11 पाई वो भी प्लस का, माइनस का 2 पाई घट जाएगा, यानी कि हमारे पास 9 पाई/12 होगा। अब इसको काट दो थोड़ा सा, तो 3 से काटोगे तो 3 तरक का 9, 3 चौके 12, यानी कि 3 पाई/4 होगा। कितना आंसर आएगा 3 पाई/4 होगा। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को बनाया है ये मान लीजिए उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को सीख लिया है। हाँ मधु सैनी जी सर माइनस का 1 पाई/6 होगा, अरे नहीं भैया देखो ना किस तरह से एकदम आसानी तरीके से सॉल्व किया गया है। सर नींद का है बहुत ज्यादा लगता है, नींद लगता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठते नहीं है, पहली बात आप कॉपी पेन लेके बैठते नहीं और लिखते नहीं, सवाल बनाते नहीं। जब भी आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको नींद कभी नहीं आएगा, भरोसा रखिए आप कभी नींद नहीं आएगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं तो। सर इस समय कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं इस समय बताइए ना, हमारे पास इस समय देख रहे हैं 1026 बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, रिपीट कर रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए, चलिए जल्दी से रिपीट कर देते हैं फिर एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं। देखो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना था, tan इनवर्स 1 था तो 1 पाई/4 का मान होता है, tan पाई/4 लिख दिया। cos इनवर्स -1/2 था, तो हम जानते हैं अगर cos पे माइनस आता है तो उसको बदलने का तरीका पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो गया, माइनस को बदलने का तरीका है हो गया। sin इनवर्स में अगर माइनस आता तो माइनस आगे आया था, माइनस आगे लगा दिया, sin इनवर्स 1/2 लिख दिया। tan से tan न्यूट्रल होगा, पाई/4 बचा, प्लस ये वाला पाई ऐसे लिख दिया। अब ये cos 1/2 किसका मान होता है 60 का, यानी कि पाई/3 लिख दिया, cos इनवर्स cos पाई है ना, माइनस ये 1/2 किसका मान होता है 30 का, यानी कि पाई/6 लिख दिया। अब यहाँ cos से cos न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ sin से sin न्यूट्रल हो जाएगा, ये जैसे था वैसे, ये जैसे था वैसे, ये न्यूट्रल हो गया, पाई/3 आ गया, ये न्यूट्रल हो गया, पाई/6 आ गया। एलसीएम ले लिया 3 4 3 6 का एलसीएम हमारे पास अगर हम लेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, फिर एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया, बाकी सॉल्व करके हल कर दिया, ठीक है। चलिए अगला, अगला प्रश्न बच्चों ये वाला आप लोगों के लिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, जो बच्चा बना सकता है जल्दी से बता दीजिए हमको कि इसका आंसर क्या होगा। मर्दे बनावा हो, जल्दी से बनावा। देखो हमारे पास लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर cos इनवर्स इस 1/2 यानी कि 1/2 cos 60 का मान होता है, यानी कि सर यहां पे आप cos पाई/3 लिख लीजिए, प्लस 2 साइन इनवर्स, सर ये जो 1/2 साइन में होता है वो 30 का मान होता है, यानी कि सर आप यहां पे साइन पाई/6 लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां cos से cos न्यूट्रल होगा तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर यहां पाई/3 हो जाएगा, प्लस 2 यहां साइन से साइन न्यूट्रल होगा तो यहां पाई/6 हो जाएगा, लेकिन यहां कुछ चीज कट जाएगी भाई, देखो देखो 2 से ये कटेगा, 2 3 6, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा पाई/3 और प्लस ये हो जाएगा साथ में पाई/3, ये वाला पाई/3 मिलकर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा, और यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 पाई/3, ठीक है।
सर ये वाला हम 3 महीने पहले बना चुके हैं। सर आप डाउट क्यों नहीं देखते हैं? सागर ठाकुर जी कह रहे हैं, बताइए ना क्या डाउट है आपका। सर आई एम कंफ्यूज्ड, मेरा कमेंट जा भी रहा है कि नहीं? अंजलि रानी जी कमेंट आ रहा है। हाँ सभी का आंसर ठीक है। चैप्टर लगभग खत्म हो गया, एक दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया जाए भाई, एक दो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जल्दी से देख लो, चैप्टर खत्म। अच्छा बताओ बच्चों, जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स बराबर वाई है, यानी कि ये वही चीज है जो हमने ऐसे करके लिखा था कि y बराबर हमारे पास साइन इनवर्स x है, यानी कि इनवर्स फंक्शन है। आपको ये बतानी है कि जो साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, आपको ये बताना है। तो आपको बताया गया था, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस का पाई बाई 2 से, चाहें तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2, चाहें तो आप ऐसे बता दीजिए, है ना। लेकिन यहां पर इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसका दूसरी टेक्निक भी बताया था। जब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब है कि ये बराबर भी रहेगा, यानी कि हमारा जो x का मान है वो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर होगा और प्लस वाले पाई बाई 2 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, है ना। यही तो होता है। या तो फिर आप ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें तब भी सही है, ऐसा बता दें तब भी सही है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसी चीज को हम लोग लिखने का तरीका ये है, यानी कि बराबर का भी साइन रहता है। तो यहां पे हमको ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, माइनस पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल वाई, लेस देन आर इक्वल, सॉरी वाई एक्स लिख दिया क्या यार, लेस देन इक्वल वाई और लेस देन आर इक्वल, है ना, पाई बाई 2, यानी कि हमारे पास कौन सा बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है चलो क्लियर है। आगे आगे बढ़ो जरा, ये वाला लास्ट, पहली प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे इसको बना सकते हैं भाई जल्दी से बना दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है पहली प्रश्नावली का। क्या लिखा हुआ है हमारे पास है tan इनवर्स रूट 3 माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2 का मान किसके बराबर होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो फटाफट। जो बच्चे इसका बता देंगे आंसर, हम समझ जाएंगे कि उन बच्चों ने पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख लिया है, उनका कहीं भी कोई डाउट पहले एक्सरसाइज में नहीं होगा। अच्छा अब जरा देखो, tan में रूट 3 किसका मान होता है, आप कहेंगे 60 का होता है सर, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे tan इनवर्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाई बाई क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 60 का होता है। ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भैया वही मान होता है। माइनस, इसको बदलने का तरीका क्या है, इसको हम लोग ऐसे बदलते हैं पाई करके, पाई माइनस का ये हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है चलिए, ये हमारा रहा पाई बाई 3 माइनस का, ये हमारा पाई माइनस, ये किसका मान होता है 60 का मान होता है, सेक इनवर्स 2 में किसका मान होता है 60 का मान होता है, यानी कि ये पाई बाई 3 का मान होता है। सॉल्व करो जल्दी से, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 3 माइनस का 3 पाई में 1 पाई घटेगा तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3 हर बराबर है तो अंश घट जाएगा, तो इसमें घटेगा, यानी कि हमारे पास माइनस का पाई बाई 3 आएगा। फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास क्या होगा, माइनस का पाई बाई 3 होगा, जो कि हमारे पास बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, कब तक समाप्त हो जाएगा ये वाला चैप्टर? बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये वाला चैप्टर इजी है। अच्छा बच्चों, एक बार मैं आप लोगों से थोड़ा सा सलाह चाहूंगा, जल्दी से थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बच्चों बता दो, जरा एक बार कमेंट करके बता दो, क्या पहली एक्सरसाइज ये जो हमने पढ़ाई है 2.1 एक्सरसाइज, क्या इसके कॉन्सेप्ट, क्या इसको हल करने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से हमको बता दो, क्योंकि जब इसका हम वन शॉट लेंगे तो उम्मीद करेंगे कि जो भी दिक्कतें हैं आपकी, सभी दिक्कतों को हम मेंशन करें, सभी दिक्कतों को और अच्छे से समझाएं। तो एक बार जल्दी से बता दो भैया कि समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। ये वाला जो पहला वाला चैप्टर है वो समझ में आया कि नहीं आया, सवाल समझ में आए कि नहीं आए, बनाने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी भाई आप लोग बता दो कि सर हमको डाउट है। हाँ यस सर क्लियर है। मोनू कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं सर अभी भी नहीं आया, ठीक है। सूरज पांडे जी कह रहे हैं सर नहीं आया, क्या दिक्कत है वो भी आप बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कहाँ पे दिक्कत आई, अगर वो कमेंट करके जल्दी से बता दें, क्योंकि हम आपका कमेंट देख रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए भाई। सर 80% आ गया है। ठीक है, मतलब लगभग बच्चों का यही ऑप्शन आ, मतलब यही कमेंट आ रहा है कि सर समझ में आ गया है। एक दो जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर अभी भी समझ में हमको थोड़ा थोड़ा नहीं आया, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि पूरा नहीं आया, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, अभी नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग वाले अगर फार्मूले याद करे रहेंगे, है ना, और उनकी रेंज अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कहीं भी देखो कोई समस्या देखो नहीं होने वाली।
भाई, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा भाई। अच्छा, अब रही बात कल के लिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दें, है ना, तो कल के भैया होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न ले लो, इनको हम आप लोगों के लिए कल देखेंगे। तो होमवर्क आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, तो जरा एक बार भाई होमवर्क आप लोग सभी लोग ले लो। होमवर्क सभी बच्चे एक बार ले लेंगे, नोट कर लेंगे और इन प्रश्नों को जरा एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। कल हम आप लोगों का होमवर्क चेक करेंगे लाइव में कितने बच्चों ने उसको, है ना, मतलब बना के सॉल्व किया है या नहीं किया है। कल आपको लोगों का होमवर्क हम देखेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों को बनाने हैं घर में, जैसे कि पहला प्रश्न आपको जो बनाना है, इसका सभी का आपको पहले तो क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है बच्चों। आपको इन सभी का क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास सेक इनवर्स माइनस का √2 है, इसका मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि आपको अगर दे दिया जाए कॉट इनवर्स माइनस का माइनस का 1 दे दिया जाए, माइनस का 1 दे दिया जाए तो इसका मान क्या होगा। तीसरा आपको दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं, तीसरा हल्का सा बड़ा दे देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करनी पड़े। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 प्लस का tan इनवर्स हमारे पास माइनस का √3, है ना। ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों का दे देते हैं। 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, तो जरा इनको आप लोग भाई बनाइएगा, सभी बच्चे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। हम ये दे रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस का √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। और अंतिम, आज का अंतिम प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के बच्चों आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत बढ़िया से करनी है, ठीक है। हम दे देते हैं सेक इनवर्स माइनस का √2 प्लस कॉसेक इनवर्स। हाँ, ये 4 प्रश्न जो हैं, 4 का है 5 प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में भाई बनाने हैं। सभी प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में, ये सारे प्रश्न आप लोगों को बनाने हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा, आप सभी लोग बना के लाएंगे, बनाने हैं, है ना। तो कोई बहाना मत बनाइएगा, सभी बच्चे बना के लाएंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा, सभी होमवर्क में आपको बनाने। चलिए, बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम कल वाली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रश्नों को बनाते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। और बच्चों हो सके तो मैथ की अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैथ ना प्रैक्टिस मांगती है, और फार्मूलों को एक बार याद कर लेना, है ना। तो फार्मूलों को एक बार और अच्छे से याद कर लेना, उनकी रेंज याद कर लेना, क्योंकि रेंज में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार भाई रेंज याद कर लेना, है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में, तब तक सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।